दरअसल ये है मोहब्बतें में रमन ने कर लिया है घर छोड़ने का फैसला और अब तो उन्होंने पैकिंग भी कर ली। अब देखिए ना, भल्ला परिवार में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रमन को ये स्टेप लेना पड़ रहा है, लेकिन इशिता फिर भी रमन को मनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। आज फूट फूट कर रो रहे हैं रमन भल्ला। अपनी हिम्मत हार चुके हैं रमन भल्ला और आज इन्होंने ले लिया है भल्ला परिवार को अलविदा कहने का फैसला। दरअसल घर में चल रही प्रॉब्लम्स की वजह से रमन और इशिता हैं बेहद परेशान। उनके अपने ही उन पर लगा रहे हैं तरह तरह के इल्जाम। मैं और रमन, हम दोनों पे कई सारे इल्जाम लग गए। एंटायर फैमिली इज थिंकिंग कि हम दोनों मतलब फैमिली के अगेंस्ट हैं और रमन को एटीट्यूड है, मैं गंदी भाभी हूँ। और अब इतनी परेशानियों की वजह से टूट चुके रमन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। नो, इतने सारे इल्जाम लग जाते हैं जब आप पे, आप सबसे पहले तो दुख में चले जाते हो। समझ ही नहीं आता है कि आप क्या और कैसे लोगों को समझाओ कि हमारे दिल में आपके लिए कुछ बुरा नहीं है। वी आर एक्सट्रीम पेन राइट नाउ, क्योंकि अपने खुद के भाई बहन अगर आपको गलत समझ लेंगे, जो कि आपके लिए बच्चों की तरह है आपके ना, आपने उन्हें बड़ा किया है, आपने उन्हें पाला पोसा है और अचानक से वो समझने लगे कि आप उनकी केयर नहीं करते हो या उनको नहीं चाहते हो, बहुत बड़ी तकलीफ वाला कारण बन जाता है ये। और अब रमन इस कदर हो गए हैं घर वालों से नाराज कि उन्होंने घर छोड़ने का कर लिया है फैसला और आदि और रूही को भी कह दिया है पैकिंग करने को। आदि, रोना बंद कर, अपने कमरे में जा और तेरी जरूरत की सारी चीजें पैक कर ले, रूही को भी बोल दे। आदि, मैंने फैसला ले लिया ना। अब ऐसे में बेचारी इशिता फंस गई है पति और परिवार के बीच में, लेकिन फिर भी इशिता ने हिम्मत नहीं हारी और लगी रमन को समझाने में। अब ऐसे में इशिता क्या करने का बना रही है प्लान, कैसे फिर एक कर पाएंगी अपने परिवार को इशिता। आई एम ट्राइंग टू बी देयर फॉर रमन एंड कोशिश तो है कि कैसे भी मामले को संभाल लें। कहीं ना कहीं मैं मम्मी जी का इंतजार कर रही हूँ। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक हंसता खेलता परिवार ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अलग ना हो और इशिता रमन को समझाने में कामयाब हो जाए। रुचिका सिंह, E24। जानते हैं, कुछ दिनों से टीवी एक्टर्स करण पटेल और ऋत्विक धनजानी को ब्लैकमेलर्स परेशान कर रहे थे और उनसे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे में हम पहुंच गए इनके पास और जाना कि क्या है पूरा मामला। एक्सटॉर्शन के मामले में फंसे करण पटेल ने ली राहत की सांस। पुलिस ने पकड़े करण को ब्लैकमेल करने वाले गुनहगार। जी हां, रिसेंटली खबरों का बाजार गर्म था कि नच बलिए सीजन 7 के होस्ट करण पटेल और ऋत्विक धनजानी को मिले हैं ब्लैकमेलिंग के कॉल्स। ब्लैकमेलर्स का एक ग्रुप कर रहा था ऋत्विक और करण से एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड। क्या था पूरा माजरा, खुद करण ने एक्सक्लूसिवली यूमी और टीवी को बताया। उसने सीधा बोला कि सर आ जाओ, बाहर सेटलमेंट कर लेते, 25 लाख रुपए दे दो, हम आपको क्लिप दे देंगे। मैंने कहा यार, ये तो मतलब अब तो आप सीधा, ये तो व्हाइट कलर एक्सटॉर्शन हो गया ना, आप तो धमकी देने पे आ गए, ब्लैकमेल पे आ गए हो आप। करण से जब उस कंट्रोवर्शियल क्लिप के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। अब अभी पता चला कि तो मार्च में कभी हुआ था, मुझे तो याद ही नहीं, मुझे कल क्या हुआ याद नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब देखना चाहूंगा कि ऐसा क्या था कि जिसको यूज करके इनमें इतनी ताकत आ गई कि इस हद तक ये लोग चले गए। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में करण पटेल की न्यूली वेडेड वाइफ अंकिता भार्गव भी करण का साथ देती नजर आई। All of us know Karan's a very funny guy. He's got the best sense of humor on this planet. This guy came to blackmail Karan. We had a proof. We gave the proof to the police, and now this guy is apparently behind bars. That's what I've heard. तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं था। Karan smart enough to handle such situation. वहीं एक NGO और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से पकड़े गए ब्लैकमेलर्स। 12 दिनों से काफी स्ट्रेस में थे हम लोग, लेकिन एक करण सिंह प्रिंस हैं जिनका एक NGO है, स्मार्ट NGO है, तो उनके थ्रू ये केस अब सॉल्व हुआ है एंड जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो पकड़े गए हैं। और पता चला कि उन्होंने ऐसे केसेस पहले भी उन पर ऑलरेडी, मतलब उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है
एंड उन्होंने कुछ 2-4 ऐसे लोगों की टारगेट करके प्लानिंग बनाई थी जो अब नाकाम हो गई। एंड थैंक्स टू आवर पुलिस, जो है हमारी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, दे बीन वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने तुरंत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया एंड देव डन द राइट थिंग एंड अब चैन की सांस ले रहे हैं। यहाँ हमें देनी पड़ेगी करण की सूझबूझ और हिम्मत की दाद।